Hello, dear students. Our today's topic is again narration. पहले हमने ये पढ़ा कि फ्यूचर और प्रेजेंट को हमने कैसे इंडायरेक्ट में चेंज करना होता है, फिर हमने पढ़ा कि पास्ट को कैसे हम चेंज करते हैं इंडायरेक्ट में। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आई मीन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको हम कैसे चेंज करेंगे, उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये, अगर आपने वो पहले वाले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली पहले वो देख लीजिएगा ताकि फिर आपको ये इजीली समझ आ सके। देखिए, इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। दोनों का तरीका अलग अलग है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका दोनों का ही अलग अलग है, वो हम डिस्कस करते हैं कैसे अलग अलग है। देखें, सिंपल का आंसर आप यस एंड नो में दे सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ डू यू टेक टी, तो आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं, आप कहेंगे यस और नो, ठीक है। तो इस तरह से जिसका जवाब यस एंड नो में दिया जा सकता है उसको हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जिसका जवाब हम यस एंड नो में नहीं दे सकते, हमें रीज़न बतानी पड़ेगी, हमें उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी। मतलब फर्ज करें मैं कहता हूँ व्हाई डू यू टेक टी, तुम चाय क्यों पीते हो, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ यस एंड नो से काम नहीं चलेगा, इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं और WH क्वेश्चंस भी कहते हैं, इसको यस एंड नो क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब डब जिसमें व्हेन, वेयर, हाउ, विच वगैरह ये सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हम देख लेते हैं, जैसे ये पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड आर यू वर्किंग टुडे। अब देखें हम इसको कैसे तब्दील करेंगे, ही सेड। देखें, पहली बात तो ये कि क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हम क्या करते होते हैं कि क्वेश्चन में हम सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड, पहली बात तो ये है कि हम सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। अच्छा, उसके बाद हमने पहले हम दैट लगाते थे, लेकिन अब दैट नहीं लगाएंगे, अब हम इफ़ या वेदर लगाएंगे, इफ़ या वेदर, ठीक है। अच्छा, अब देखें ही आस्क्ड इफ़, इसको देखें कि ये जो है ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन पहले से ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे या फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। इफ़ ही कर देते हैं, थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। और इसकी तरतीब ठीक करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाता है। इसकी तरतीब आपने ठीक कर देनी, जब इनडायरेक्ट बनाना है सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखना है। इज़ एम आर किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो इफ़ ही वॉज वर्किंग, उसके बाद टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में, ठीक है जी। तो यही और क्वेश्चन मार्क ख़त्म करके, ये इधर हमारे पास हमने इधर नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क ख़त्म करके हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ही आस्क्ड इफ़ ही वाज वर्किंग दैट डे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये वाला सेंटेंस ही सेड हैव यू टेकन टी। अब देखें इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ही आस्क्ड, पहले तो हम ये करेंगे कि हम सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। ही आस्क्ड इफ़, हम दैट भी नहीं लगाएंगे और हम बाकी और भी कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इफ़ या वेदर लगाएंगे। उसके बाद देखें सब्जेक्ट पहले आता है, तो इसको भी हमने सेम वैसे ही चेंज कर देना है। इफ़ ही, हैव को किस में चेंज करते हैं, हैड में। तरतीब ठीक कर देनी है ना, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, और चेंज करके इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लेके आना है इधर। ही हैड टेकन टी, ये फुल स्टॉप, ठीक है। ही आस्क्ड इफ़ ही हैड टेकन टी। उसके बाद देखें ही आस्क्ड हिज फ्रेंड शैल वी गो टू पिकनिक। अब देखें कि इसमें ऑलरेडी आस्क्ड लगाया हुआ है, इसको हम आस्क्ड वैसे ही रहने देंगे। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़, ये देखें इसको हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसको हम इसके मुताबिक चेंज करेंगे, लेकिन जब इसको इसकी जगह पे लेके आएंगे तो इसका भी प्लूरल इस्तेमाल होगा ना, इसका ही का भी प्लूरल आना चाहिए इसकी जगह पे, ही का प्लूरल। तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे, यू आर राइट। तो यहाँ पे आएगा इफ़ दे, शैल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, विल शैल को वुड में चेंज करते हैं। इफ़ दे वुड गो टू पिकनिक, ये हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। अब देखें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ही सेड व्हाई आर यू वर्किंग टुडे, ही आस्क्ड, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, पहले तो हम ये करेंगे कि इसको सेड को आस्क्ड में बदल देंगे।
ही आस्क्ड, उसके बाद ना दैट लगाना है, ना इफ़ लगाना है, ना वेदर लगाना है, ना टू लगाना है, रिटर्न पटर्न कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल आप भूल जाएं, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ आपने डायरेक्ट जो WH वाला नाउन होगा हमने उसका इस्तेमाल करना है। ओके, अब ही आस्क्ड व्हाई, उसके बाद हमने इसकी तरतीब ठीक कर देनी है, असर्टिव वाली तरतीब बना देंगे। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंपली हम इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, वाई ही। अब इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज में, वाई ही वॉज वर्किंग, और टुडे किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। ठीक है जी, ये फुल स्टॉप आ गया। तो ही आस्क्ड व्हाई ही वाज वर्किंग दैट डे, ये हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बन गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ही सेड व्हाई आर यू लेट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी देख लें कि ही आस्क्ड व्हाई, उसके बाद फिर इसको हम चेंज करेंगे यू को, तो इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको थर्ड में चेंज कर दें, वाई ही, इसको किस में चेंज कर देंगे, वॉज में, वाई ही वॉज लेट, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हम इसका क्वेश्चन मार्क ख़त्म कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म कर देंगे। उसके बाद देखें कि ये सेंटेंस, शी सेड टू मी हाउ आर यू, शी आस्क्ड मी, जब आस्क लगाएंगे फिर टू नहीं लगाएंगे, शी आस्क्ड मी हाउ, शी आस्क्ड मी हाउ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन को किसके मुताबिक, इस मी के मुताबिक, इसको हम लेके जा रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। ठीक है, हाउ आई, और इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज में, हाउ आई वॉज, ये फुल स्टॉप। ये हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सिंपल इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं और डबल इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं। बहुत सिंपल है, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस सो दैट यू कैन लर्न दिस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। अच्छा, उसके बाद आप देखें द टीचर्स है। अब देखें इम्पेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, पहले हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है, जिसमें कोई कमांड की जाए, यानी हुक्म दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए या कोई एडवाइस की जाए, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट, याद कर लें। ऑर्डर मतलब कमांड एक ही बात है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सेड को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे या रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे या एडवाइस्ड में चेंज करेंगे, ये सेंटेंस के मुताबिक होगा कि सेंटेंस में क्या बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो पुट, यानी जो टू मतलब हम जब इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करते हैं तो पहले हम कहीं इफ़ लगाते थे, कहीं दैट लगाते थे वगैरह वगैरह, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके टू लगाना है। क्या, टू लगाना है हमने। अच्छा देखें, द टीचर सेड, देखें इसमें आप पहले तो ये देखें कि इसमें सेंटेंस कौन सा है, इसमें कि इसमें क्या, शट द डोर मतलब ऑर्डर किया जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, द टीचर ऑर्डर्ड, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। द टीचर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ये हमारे पास इनडायरेक्ट बन गया, सो सिंपल। उसके बाद है द फादर सेड स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। द फादर सेड, इसको क्या करेंगे, अब ये एडवाइस की जा रही है, नसीहत की जा रही है ना। द फादर एडवाइज्ड दैट, सॉरी, द फादर एडवाइज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी, बैड कंपनी। द फादर एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। ठीक है जी, वेरी सिंपल। उसके बाद असद सेड, और एक बात देख लीजिएगा, एडवाइस दो तरह के होते हैं, एक एडवाइस होता है ये वाला सी के साथ, एक एडवाइस होता है ये वाला। ये जो सी वाला है ना, इसके एडवाइस, इसका साउंड होता है एडवाइस, एडवाइस, और ये वाला जो है ये एडवाइज, एडवाइज। ठीक है, तो ये वर्ब होता है ये वाला, इसका मतलब होता है नसीहत करना,
ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है नसीहत, ठीक है, ये नसीहत करना, ये नसीहत, ठीक है। तो इसलिए इसको जब कहेंगे तो फिर अगर इसको यूज़ करना है तो आप कहेंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, मतलब उसने मुझे एक नसीहत की। अगर ये लिखेंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं ही एडवाइज्ड मी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। असद सेड प्लीज़ गिव मी माई पेन। अब यहाँ पे देखिए कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है, तो क्या करेंगे, असद रिक्वेस्टेड, असद रिक्वेस्टेड टू, अब रिक्वेस्ट लगा दिया, फिर प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ को ख़त्म कर दें। असद रिक्वेस्टेड टू गिव, ये फर्स्ट पर्सन, इसके मुताबिक ये लड़का है तो इसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, गिव हिज, पहले इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, तो रिक्वेस्टेड टू गिव हिम, उसके बाद ये आ गया पोजेसिव केस, इसी का पोजेसिव केस क्या होगा, हिज, ठीक है। तो असद रिक्वेस्टेड टू गिव हिम हिज पेन, ये हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, लेकिन मुझे आज लेक्चर भी रिकॉर्ड करना था, इस वजह से बस बुखार के साथ तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी। अच्छा, ये देख लें, इसमें से अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको गाइड कर दूंगा दोबारा से।